मेरा नाम उन्मेष है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप एक पैसिव इनकम की तैयारी कर रहे हो और ये पैसिव इनकम आप म्यूचुअल फंड से या तो एसडब्ल्यूपी के माध्यम से या फिर डिविडेंड के माध्यम से अगर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, जब हम डिविडेंड से पैसिव इनकम लेते हैं या फिर एसडब्ल्यूपी के तौर पर पैसिव इनकम लेते हैं तो आमतौर पर हम इसका रिटर्न्स कितना मिलेगा इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन इसके टैक्सेशन के बारे में कई बार सोचा नहीं जाता है। लेकिन दोस्तों, डिविडेंड का टैक्सेशन और एसडब्ल्यूपी का टैक्सेशन ये दो अलग चीजें हैं और दोनों का टैक्सेशन आपकी नेट अमाउंट के ऊपर बड़ा इंपैक्ट ला सकता है। दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ रुपए की निवेश के ऊपर लेट से 8 लाख रुपए का पैसिव इनकम लेने की सोच रहे हो तो हो सकता है ये पैसिव इनकम आपका साल का 8 लाख रुपए ना रह के उससे काफी कम हो सकता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि डिविडेंड का टैक्सेशन कैसे होता है और एसडब्ल्यूपी का टैक्सेशन कैसे होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हम एक्चुअल एक गणित करके देखेंगे जिस गणित के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक तय रकम अगर आप लेते हो डिविडेंड के माध्यम से तो आपको कितना टैक्स लग सकता है और वही रकम अगर आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से लेते हो तो आपको कितना टैक्स लग सकता है। आखिर में वीडियो के आप ये देख पाओगे, अगर आप ये इस तरह का इनकम लेने की सोच रहे हो तो आपने डिविडेंड के लिए जाना चाहिए या आपने सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के लिए जाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एसडब्ल्यूपी का टैक्सेशन और डिविडेंड का टैक्सेशन दोनों में अंतर क्या है। तो डिविडेंड का जो टैक्सेशन है उसमें आपको जो टैक्स देनी होती है गवर्नमेंट को, वो टैक्स आप आपकी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगने वाला है उसके हिसाब से ही टैक्स देने वाले हो। मिसाल के तौर पर अगर आप डिविडेंड की रकम लेते हो लेट से 6 लाख रुपया और आपकी अदर इनकम लेट से 8 लाख रुपया है तो आपको जो टैक्स देना है वो टोटल 14 लाख रुपए के ऊपर देना है और 14 लाख रुपए के हिसाब से आप जो भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो उस इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना है। इसके बारे में मैं विस्तार से आगे आपको बताने वाला हूं। तो एसडब्ल्यूपी की केस में आपको जो इनकम है, एसडब्ल्यूपी का इनकम छोड़ के जो अदर इनकम है उसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपकी जो एसडब्ल्यूपी की रकम है उसी के ऊपर खाली आपका टैक्स गिना जाएगा और उसका जो रेट होगा टैक्सेशन का वो या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट होगा या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट होगा। आपकी एसडब्ल्यूपी की रकम आप कब निकाल रहे हो इसके बेसिस के ऊपर। अभी थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जो एसडब्ल्यूपी की केस में आपको देना पड़ेगा। जब भी आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से 1 साल के पहले रकम निकालते हैं तब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा और जब भी आप 1 साल के बाद ये रकम निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की टैक्स की जो रेट रहेगी वो रेट 20% रहेगी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो रेट रहेगी वो 12.5% रहेगी ओवर एंड अबाउ 1,25,000 रुपया। मतलब आपको 12.5% 1,25,000 रुपए के ऊपर ही देना है। दोस्तों, अभी थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं एसडब्ल्यूपी के टैक्सेशन के बारे में। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जब आप एसडब्ल्यूपी करते हो तो आपको जो पैसा मिलता है वो पैसा यूनिट कैंसिलेशन के माध्यम से मिलता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड से आपका रिडम्पशन करते हैं और रिडम्पशन के बाद जिस तरह से आपकी वैल्यूएशन कम होती है और कैलकुलेशन किया जाता है उसी तरह का कैलकुलेशन एसडब्ल्यूपी की केस में भी किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी आप मंथली अमाउंट या मंथली रकम लेते हो म्यूचुअल फंड से एसडब्ल्यूपी के माध्यम से तो आपको जो पैसा मिलेगा वो यूनिट कैंसिलेशन के हिसाब से मिलेगा। दोस्तों, हर यूनिट में आपकी एक प्रिंसिपल रकम होती है और उसके ऊपर जमा हुई ग्रोथ होती है या गेन होता है, आप समझिए। तो ये जो यूनिट कैंसिलेशन आपको मिलेगा, लेट से आप 100 यूनिट का अगर कैंसिलेशन करते हैं मतलब 100 यूनिट आप एसडब्ल्यूपी के माध्यम से निकाल लेते हैं तो इस रकम के अंदर आपकी प्रिंसिपल रकम रहेगी और उसके ऊपर मिला हुआ गेन भी रहेगा। इसका मतलब यह है कि आपको जब भी एसडब्ल्यूपी लेनी है तो उसमें आपका खाली प्रॉफिट होगा ऐसा नहीं है, उसमें आपकी प्रिंसिपल की रकम रहेगी और गेन की अमाउंट भी रहेगी। तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से एक टेबल के माध्यम से समझते हैं। समझिए, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए की है और इस 1 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप 6 लाख रुपए सालाना एसडब्ल्यूपी ले रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप 50,000 रुपया महीने का एसडब्ल्यूपी अगर कर रहे हो और इसके अंदर 2 कंपोनेंट रहेंगे जैसे मैंने पहले बताया था, एक प्रिंसिपल और दूसरा गेन। समझ लीजिए इसमें से आपका प्रिंसिपल की रकम है 30,000 रुपया और 20,000 रुपया जो है वो आपकी गेन की रकम है।
तो आपको जो टैक्सेशन लगने वाला है वो 20,000 रुपए के ऊपर लगने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल के पहले ये रकम निकाल रहे हो तो आपको ये गेन 20% के हिसाब से लगेगा, और अगर आप 1 साल के बाद में निकाल रहे हो तो ये गेन आपको 12.5% से लगेगा 1,25,000 रुपए का गेन निकालने के बाद में। मतलब 1,25,000 रुपए तक के गेन तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपकी निवेश 2 करोड़ रुपए की है और 2 करोड़ रुपए के ऊपर अगर आप 80,000 रुपया हर महीने SWP ले रहे हो, इस 80,000 रुपए में ये हो सकता है कि 50,000 रुपया आपकी प्रिंसिपल रकम हो और 30,000 रुपया आपकी गेन की अमाउंट हो। इसके अंदर आपको, अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो 30,000 रुपए के ऊपर 20% आपको लगने वाले है टैक्सेशन, और अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो इस पे आपको 12.5% टैक्सेशन लगने वाली है 30,000 रुपए की रकम के ऊपर। दोस्तों, जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वापस एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि 1,25,000 रुपए के गेन आप जब क्रॉस करोगे तभी लगने वाला है। दोस्तों, यहां पर मैं एक आपको हिदायत भी देने वाला हूं कि अगर आपको SWP करनी है, हालांकि मैंने एग्जांपल आपको दिए 1 साल से पहले और 1 साल के ऊपर वाले, लेकिन SWP आपने कुछ समय बिताने के पश्चात ही करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका निवेश अगर 2 साल 3 साल कंप्लीट करे उसके बाद ही आपने लॉजिकली SWP करनी चाहिए। इसके ऊपर दूसरे किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैंने इसके पहले भी डिविडेंड और SWP के ऊपर एक दूसरी वीडियो करी थी। उस वीडियो में आपने डिविडेंड लेना चाहिए या SWP करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था। उसके आपके लिए फायदे क्या है और लॉसेस क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी मैंने बताया था। ये जो वीडियो है इसमें हम स्पेसिफिकली टैक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी हम डिविडेंड के टैक्सेशन के बारे में बात करेंगे। SWP के टैक्सेशन के बारे में हमने पहले बात करी, डिविडेंड का टैक्सेशन कैसा है वो समझते हैं। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि डिविडेंड का जो टैक्स है वो आपकी टोटल आय कितनी बन रही है, टोटल उस साल में आपकी इनकम कितनी बन रही है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आपकी कोई अदर इनकम है, सैलरी से कोई इनकम है या फिर दूसरे किसी सोर्स से कोई इनकम है, तो इसके अंदर आपकी डिविडेंड की जो आय है वो ऐड की जाएगी और टोटल जो रकम बनती है वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो दोस्तों, ये टोटल रकम मिला के जो भी आपका इनकम टैक्स का स्लैब बनता है, उस इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देनी पड़ेगी। 25-26 जो साल है, जो फाइनेंशियल ईयर है, यहां से आपको पता है कि 12 लाख रुपए के ऊपर ही आपको टैक्स देनी पड़ेगी। 12 लाख रुपए के अंदर अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स देने पड़ने वाली नहीं है। तो अगर आपका डिविडेंड और अदर इनकम मिला के आपकी जो इनकम है वो इनकम 12 लाख रुपए से अंदर है तो आपको 0 टैक्स लगने वाला है। मैं आपको अगले स्लैब्स भी बताने वाला हूं। तो अगले स्लैब से लेट्स से आपकी जो अर्निंग है दोनों मिला के वो 14,40,000 रुपए की जाती है, तो आपका इफेक्टिव टैक्सेशन का रेट जाता है 6.12%। क्योंकि आपका 12 लाख रुपए के बाद इनकम जब शुरू हो जाता है तब आपकी टैक्सेशन की जो स्लैब है वो 4 लाख रुपए के आगे गिनी जाती है, और 4 लाख रुपए से जब आप उसको गिनते हैं तो पहला स्लैब 5% का आता है, दूसरा 10% का आता है, फिर 15% का आता है। इसकी वजह से आपका इफेक्टिव टैक्सेशन जो है 14,40,000 रुपए की इनकम के ऊपर वो करीब करीब 6% ही जाती है। इसका मतलब ये भी आपको जब आप SWP करते हैं और 12.5% का आपको कैपिटल गेन देना पड़ता है, उससे अट्रैक्टिव रेट है। अगला अगर आपका इनकम टैक्स स्लैब आता है, जो इनकम टैक्स स्लैब मैंने उदाहरण के तौर पर यहाँ पे 18 लाख रुपए का लिया है, अगर आपकी इनकम 18 लाख रुपए की जाती है फिर भी आपका टोटल टैक्स का रेट जाता है 9.1%। ये भी आपके SWP के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव रेट बनता है। इसका जो अगला स्लैब है वो है 24 लाख रुपए का। अगर आपकी टोटल इनकम डिविडेंड मिला के जाती है लेट्स से 24 लाख रुपए की, तब आपका जो इफेक्टिव टैक्सेशन का रेट जाता है वो 12% जाता है। इसका मतलब दोस्तों, अगर आप 24 लाख रुपए तक का इनकम कमा रहे हैं, टोटल इनकम डिविडेंड प्लस आपका अदर इनकम, फिर भी आपको 12.5% से थोड़ा कम ही टैक्स देना पड़ेगा इन केस ऑफ द डिविडेंड। हालांकि जो नेक्स्ट स्लैब है हमारा 30 लाख रुपए का, अगर आप 30 लाख रुपए के टैक्स के स्लैब में जाते हो डिविडेंड मिला के, तो आपको जो टैक्स देनी पड़ेगी वो इफेक्टिव टैक्स रहेगी 15.86% की। दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सी रकम तक आपने डिविडेंड के माध्यम से इनकम देनी चाहिए और कौन सी रकम के बाद में आपने SWP करनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपए से ऊपर जाती है तो ही आपने SWP के माध्यम से आपकी पैसिव इनकम लेनी चाहिए, और आपकी अगर इनकम
24 लाख के नीचे जाती है तो अपने डिविडेंड के माध्यम से आपकी पैसिव इनकम लेने में कोई हर्ज नहीं है। हालांकि इसके जो बाकी एंगल है, जो इन्वेस्टमेंट वाले एंगल है, इसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्योरली टैक्सेशन वाले एंगल की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट वाले एंगल की वजह से आपका जो डिसीजन है डिविडेंड और एसडब्ल्यूपी का वो बदल सकता है, लेकिन टैक्सेशन का अगर मैं एंगल लूं तो आपके जो इनकम टैक्स के स्लैब से यही डिसाइड करेंगे कि आपने एसडब्ल्यूपी लेनी चाहिए या डिविडेंड के माध्यम से रकम लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई करीबी अगर इस तरह से पैसिव इनकम शुरू करने की सोच रहा है तो शायद ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि आमतौर पर इफेक्टिव टैक्सेशन की जो रेट है वो बताई नहीं जाती है, मोटा मोटी जो रेट है वही बताई जाती है। यहाँ पर मैंने आपको इफेक्टिव टैक्सेशन की रेट भी बताई है जो आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो उन करीबियों के साथ, उन दोस्तों के साथ, उन कलीग्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको ये पता चलेगा कि उन्होंने एसडब्ल्यूपी के माध्यम से उनकी आय लेनी चाहिए या डिविडेंड के माध्यम से उनकी आय लेनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह के इनोवेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.